और एक बात बताऊं मैं दोस्तों, एक वीडियो बनाई थी मैंने लंपी वायरस के ऊपर, लंपी डिसीज LST। मैंने बताया था कि हमारे देश के अंदर गाय माता परेशान हो रही है, गाय माता दम तोड़ रही है, बहुत खतरनाक रोग चल रहा है। वो वीडियो बनाई थी, रिस्पॉन्स नहीं मिला है, क्योंकि इस दुनिया में मानवता मर चुकी है, मानवता खो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी वीडियो को देखिए, और नहीं देखे तो कम से कम शेयर कीजिए, ताकि एक गाय का जीवन बच सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वह वीडियो पहुंचे। वह वीडियो आप देखना, मजा आ जाएगा। इस दुनिया में तड़प रहे पशुओं की जिंदगी बच जाएगी, और एक गाय माता जिसमें 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है, वो बेचारी तड़प तड़प कर ऐसे दम तोड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका इलाज भी हो सकेगा, अपनी बात भी पहुंचेगी, ऊंचे दर्जे पर भी बात पहुंचेगी। लेकिन आप सपोर्ट क्यों करोगे? क्योंकि आपके मतलब की बात नहीं है, गाय की बात है, मर जाने दीजिए, गाय क्या फर्क पड़ता है। हमें तो ये बताइए कि नौकरी कौन सी आएगी, हमें तो ये बताइए कि हम नौकरी कैसे ले। नौकरी नौकरी नौकरी, बस नौकरी के पीछे भागते रहिए। मानवता भी एक चीज होती है, समझदार के लिए इशारा भी काफी है। तो नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, बहुत सारे युवा हमसे संपर्क कर रहे हैं, और वो इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सर 5वीं लिस्ट जारी कब होगी, क्योंकि उनको उम्मीद है कहीं ना कहीं उनका नाम आ जाए, क्या पता 5वीं लिस्ट में। तो उनको मैं अपडेट दे रहा हूं, जो हमें खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, वह आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी की बात मैं सुनाने वाला हूं। तो बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, और लाइक का बटन दबाना है इस बार आपको, और लाइक का बटन इतना तेज दबाना है जो इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों के पास अपनी जो है आवाज पहुंच जाए। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके देख लेना, मजा आ जाएगा। क्योंकि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है केवल सच्चाई के लिए, और इस सोशल मीडिया की झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। तो आइए आप थोड़ा इधर फोकस रखिए बोर्ड पर। मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक, जिसे हम GDS भर्ती 2022 कह सकते हैं। अब आपके सवालों के मैं जवाब दे देता हूं कि 5वीं वेटिंग लिस्ट नया अपडेट आया है। क्या कुछ अपडेट है वो आप ध्यान दीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2852 का हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 सितंबर तक है। ठीक है, सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है जिनका चौथी लिस्ट में नाम आया था। ठीक है, अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जो है जल्द जारी होगी 5वीं वेटिंग लिस्ट। हमें खबर मिल रही है कि वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है। अब वो हमें ही खबर मिल रही है, आपके पास नहीं है, और आप विश्वास भी नहीं करते हो जब तक कोई प्रूफ नहीं बताते हैं आपके लिए। तो थोड़ा आप पुराने दिनों पर चलिए। मैं बात करूं दोस्तों 3rd लिस्ट की, तीसरी लिस्ट की। जब इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS की तीसरी लिस्ट जारी हुई तो उसमें 15,000 स्टूडेंट्स को पास किया गया था, सभी 23 सर्किल से। ठीक है, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 15,000 स्टूडेंट्स का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी वो थी आपके 16 अगस्त है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 15,000 में से 12,148 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका था, और उसमें फेल हुए थे 2,852 स्टूडेंट्स। और इन 2,852 स्टूडेंट्स को चौथी लिस्ट के जरिए जो है बुलाया गया था, और चौथी लिस्ट के जरिए जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो हो चुका है, यानी कि आपको जानकारी है 9 सितंबर तक इनका हो चुका है। अब जब चौथी लिस्ट जारी हुई मेरे दोस्तों, कितने दिनों बाद हुई?
यह देखना जरूरी है। जैसे 16 अगस्त लास्ट डेट थी, थर्ड वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो 16 अगस्त के बाद 25 चौथी लिस्ट जारी हुई थी। कितने कैंडिडेट्स के ऊपर? ये हुई थी 2852 कैंडिडेट्स के ऊपर। नहीं समझ में आ रहा है ना? अरे मेरे भाई 15,000 में से 12,148 स्टूडेंट्स को माइनस कर दीजिए ना, क्योंकि 15,000 थर्ड लिस्ट में पास हुए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और जब 12,148 को तो पास कर दिया गया था, ठीक है, तीसरी लिस्ट में, ठीक है, और 2,852 को फेल कर दिया गया था। अब उनकी जगह पे 2,852 को चौथी लिस्ट के जरिए बुलाया गया था, और चौथी लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 सितंबर तक हुआ था, ठीक है। 25 अगस्त को चौथी लिस्ट जारी हुई, यानी कि 16 अगस्त के 8-9 दिन बाद लिस्ट जारी हुई। समझ में तो आ रहा है ना? तो इसी का हम रिव्यू करें तो आपका 9-8-7 दिन तो हम मान ही सकते हैं। अब कभी भी किसी भी समय किसी भी दिन आपकी जो है 5 लिस्ट जारी हो सकती है। मैं फिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिक्स अगर बता दिया तो फिर मेरे पर टूट पड़ोगे, आप लोग कहोगे सर आपने तो वो डेट बताई थी, रिजल्ट ही नहीं आया है। क्योंकि जैसे रिजल्ट तैयार हो जाता है, कुछ तकनीकी खराबियों के कारण 2-4 दिन लग जाते हैं, तो वो सिस्टम अलग है, लेकिन आप तो ऐसे मानते ही नहीं हो। आपको तो जो बोल दिया वो बोल दिया, बस होना ही चाहिए। क्यों बोला सर आपने? मेरे भैया जी, बोला है, मुंह से बोला है, लेकिन आपकी लिस्ट जारी मुंह से थोड़ी होगी, आपकी तो लिस्ट जारी होगी कंप्यूटर से, नेट के द्वारा, ठीक है। तो कोई त्रुटि भी आ सकती है। अब जल्द से जल्द लिस्ट जारी हो जाएगी मेरे भैयाओं। और एक जानकारी मैं दे देता हूं, किसी किसी सर्किल में 80% से कम पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो किसी भैया की अगर परसेंट से कम है 10वीं क्लास में, तो कहीं ना कहीं उम्मीद अभी भी है आपको पास होने की। अब एक बात और है दोस्तों, न्यू वैकेंसी के बारे में बताऊं, 98,000 पोस्ट के ऊपर। मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप जहां पर विश्वास करते हो, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, वहां जाकर देख लीजिए। वहां पर बिल्कुल साफ साफ सुथरे अक्षरों में बता रखा है कि 98,000 पोस्ट के ऊपर इंडिया पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की भर्ती जल्द से जल्द निकलने वाली है। बिल्कुल सारा सिस्टम पूरा होने वाला है। मेरे पर विश्वास नहीं करते हो तो मुझे पता है कहां पर विश्वास करते हो, आप चले जाइए वहां पर देख लीजिए, बाकायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। जीडीएस में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों। लेनी है आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस में ही नौकरी, तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार जब भर्ती निकलेगी तो ये जीडीएस की तरह सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसमें परीक्षा होगी, और परीक्षा जो है अच्छी प्रकार से होगी, इसलिए तैयारी आपको करनी है, ठीक है। महिलाएं बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रही थी, बोल रही थी सर इंडिया पोस्ट ऑफिस में नौकरी सही है या फिर नहीं है, हमें कुछ बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया है, इस पर पागल बनाया जाता है। मैं कहता हूं 95% पागल बनाते हैं, और 5% कुछ ऐसे हैं जो बेचारे बेरोजगारों की फीलिंग समझते हैं। तो महिलाओं के लिए बार बार बोलते हैं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में नौकरी लेना गलत है, सही नहीं है। नौकरी लेने के बाद वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी दिक्कतें आती है महिलाओं के लिए। तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि आप अगर सही हो तो पूरी दुनिया सही है, आप अगर गलत हुई तो पूरी दुनिया गलत है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब आप ज़्यादा मत बुलवाइए मेरे से। इंडिया पोस्ट ऑफिस बेस्ट नौकरी है, इसमें आपका सिलेक्शन हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो बैंक की तरह ही नौकरी है महिलाओं के लिए, इसलिए घबराए नहीं बहन जी, आप इसमें बिल्कुल नौकरी लीजिए। फालतू की झूठी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। नेगेटिव बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे और पॉजिटिव बोलने वाले बहुत कम मिल जाएंगे। आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए बता रहा है ना, जो भी बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकली आपको जो देखा है वही मैं आपको शेयर करता हूं, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अच्छी नौकरी है।
अब एक और समस्या आ रही है स्टूडेंट्स के सामने कि सर इंडिया पोस्ट ऑफिस की क्या है, सैलरी कम है। अब जीडीएस को देख लीजिए 10-15 हज़ार सैलरी है, बाकी और भी पोस्ट की जो है कम सैलरी है। सर सैलरी बहुत कम है, क्या करें, सैलरी इसकी बढ़ती है क्या? मेरे भैया शुरुआत में सैलरी आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी सरकारी नौकरी ले लीजिए, इतनी ही मिलती है, कम ही मिलती है कहने का मतलब। लेकिन आप धीरे धीरे कुछ साल नौकरी करोगे, सैलरी भी बढ़ती है, प्रमोशन भी होता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आपके परिवार की गरीबी हटती है, आपकी बेरोजगारी दूर होती है और आपकी इज्जत भी बढ़ती है एक गवर्नमेंट नौकरी से। इसलिए सैलरी पे ना जाइए, सैलरी आपकी बढ़ेगी इंडिया पोस्ट ऑफिस में, चाहे कोई सी भी पोस्ट उठाकर देख लीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।